मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। चुनांचे फ़रमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम है, जो शख्स बरोज़ जुम्आ मुझ पर 100 बार दुरूद पाक पढ़े, जब वो क़यामत के रोज़ आएगा तो उसके साथ एक ऐसा नूर होगा जो अगर सारी मखलूक में तकसीम कर दिया जाए तो सबको किफ़ायत पहुँचे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी, मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला है आपका मदनी चैनल और हर हफ्ते को अल्हम्दुलिल्लाह ये दोपहर 3 बजे के करीब अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला हम शुरू करते हैं। इस सिलसिले के 2 बड़े मकासद हैं। उनमें से एक मकसद ये है कि मदनी चैनल की ट्रांसमिशन के हवाले से आपको कोई मशवरा देना हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। इसी तरह मदनी चैनल की स्क्रीन पर अगर आपने कोई ऐसी चीज़ देखी है, ऐसा कलाम, ऐसी गुफ्तगू, ऐसा क्लिप देखा है जो आप दोबारा देखना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपके अलावा मदनी चैनल के नाजरीन हो सकता है कि उन्होंने ना देखा हो, तो वो आप हमारे सिलसिले में उसकी फरमाइश कर सकते हैं। फरमाइश करने के लिए आपके पास मुख्तलिफ ज़राए हैं। इस वक्त ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़ेसबुक पर भी जो है वो अपना लाइव जा रहा है, तो वहाँ भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। सैयद साहब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके कमेंट पढ़ेंगे। हमें ये भी जो है वो अपना मैसेज आया था सैयद साहब कि आप रज़ा भाई और आबिद शाह साहब को भी अपने सिलसिले में लेकर आएँ, क्योंकि सैयद साहब जो है वो हमारे कमेंट जो है वो कम पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, इस तरह का यूट्यूब पर एक मैसेज था। तो आप जो है वो अपना फेसबुक वालों के इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उम्मीद है। यूट्यूब वालों का था तो यूट्यूब नहीं, जब आप देंगे ना फेसबुक वाले, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैसेजेस आपको भी देता हूँ, पढ़ता भी हूँ। बिल्कुल देते हैं, लेकिन वो नाजरीन है ना, असल में सोशल मीडिया वाले हैं ना, तो वो जो फेसबुक चलाते हैं तो वो यूट्यूब भी चलाते होंगे। तो आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मदनी चैनल का SMS नंबर है, उस पर भी जो है वो आप मैसेज कर सकते हैं। कॉल सेंटर का व्हाट्सअप नंबर है, आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, +923369225265। इस पर आप वॉइस मैसेज के ज़रिए से भी हमें कॉल रिकॉर्ड करवा सकते हैं। इसी तरीके से आप इस पर टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, तो हमें कॉल सेंटर वाले इसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें सेंड कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह ये सिलसिला जब यूट्यूब पर अपलोड होता है तो वहाँ भी आपके जो कमेंट्स होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लामी भाई पढ़ते हैं, और वहाँ जो आपकी फरमाइशें होती हैं उन्हें भी तैयार करके लेकर आते हैं। तो चलते हैं अब हमारे सिलसिले के फॉर्मेट के मुताबिक। इब्तिदा में हम झलकियाँ दिखाते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि झलकियों में जो चीज़ ना हो वो हमारे सिलसिले में भी शामिल ना हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो झलकियों में नहीं है लेकिन सिलसिले में शामिल होती हैं। तो आइए झलकियाँ देखते हैं। मुल्तान के इस्लामी भाई मुकाबला जीत गए। सलामत रहे गली में। 5 आदतें ऐसी हैं कि कोई इन्हें इख्तियार कर ले, अगर अपना ले तो दुनिया में भी सादतमंद हो जाएगा और आखिरत में भी। अल्लाह पाक के बहुत बड़े वली और 14वीं सदी की एक अजीम इल्मी और रूहानी शख्सियत थे। मेरा नाम मूंगफली है। सारा
चाहता है कि ज़ियारत रसूल से मुशर्रफ हो, वुज़ू करे, पाक साफ फर्श पर 2 रकअत नफल इस नियत से पढ़े। पहले चूँकि आपने फेसबुक के नाज़रीन की शिकायत पेश की है कि वो कमेंट नहीं पढ़े जाते, तो हम फेसबुक से इब्तिदा करते हैं। अल्लाह। एक तो ये है, हाफिज़ तलहा साहब हैं, फरमा रहे हैं कि अकबर हुसैन भाई आज तो जमातुल उखरा की 22 डेट हो जाएगी, जी। तो इस हवाले से खलीफा अव्वल यार गार यार मज़ार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की कोई मनक़बत सुना दें। मदनी फ़ीस 1200 मरतबा दुरूद पाक। इसी तरह सैयद साहब आपसे अर्ज़ है कि ज़हनी आजमाइश प्रोग्राम में कलाम पढ़े जाते हैं, उनका भी एक अलग से ग्रुप होना चाहिए और उसके क्लिप्स वगैरह और वो कलाम वगैरह उसमें सेंड होने चाहिए, जिस तरह आपका मदनी चैनल का ग्रुप बना हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। और एक मैसेज और है कि ज़हनी आजमाइश 8:30 बजे होना चाहिए। प्लीज़ 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 3 बार प्लीज़ कहा है इन्होंने। अब हम और एक पहला जो इनका था हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मनक़बत के हवाले से, तो इब्तिदा में इत्तिफ़ाक़ है कि सही हमारे पास भी चूँकि मैसेज आए हुए हैं और उसमें से तो सैयद साहब से मैंने अर्ज़ की थी कि आपने आज जो है ना वो अपना हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मनक़बत के कुछ अशार सुनाने हैं, ये तो इंशाअल्लाह पूरी यहाँ हो जाएगी। दूसरा 2 जो मशवरे हैं उनका ताल्लुक़ जो है वो ज़हनी आजमाइश से है और सैयद साहब ज़हनी आजमाइश की टीम का हिस्सा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ये मशवरे पसंद किए हैं और चूँकि ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपके उस जो मजलिस का जो मशवरा होता है, ये चूँकि हमारे इमरान भाई इसके ज़िम्मेदार हैं, तो उनको आप जो है वो अर्ज़ कर सकते हैं। और जो लोग हमें शिकायत करते थे कि आप अपने सिलसिले में अब्दुल हबीब भाई की ज़ियारत कम करवाते हैं, तो आज इंशाअल्लाह ज़वजल जी भर के आपको जो है वो अब्दुल हबीब भाई की ज़ियारत यूँ करवाएंगे कि आप लोगों ने फरमाइशें की हैं कलाम की, और इसमें से अक्सरियत ज़हनी आजमाइश से उसका ताल्लुक़ है। तो सैयद साहब जब आज ये अभी झलकियाँ चल रही थी, तो झलकियों के दौरान मुझे आप हज़रत फरमा रहे थे कि आज तो लगता है कि सारी जो है वो कलाम ज़हनी आजमाइश के शामिल कर दिए। तो क्योंकि पिछले दिनों एक शिकवा आया था, शिकायत आई थी कि 2013 में सीज़न 13 में हमने कलाम की फरमाइश की थी। मेरे आका हम बैठे हुए हैं ना, आपकी जो है वो हमने ही आपसे जो है वो शिकायत की थी, जब आपने पूरी की है तो तारीफ़ भी हम जो है वो अपने दोनों हाथों से जो है वो अपना आपकी पीठ थपथपाएंगे इंशाअल्लाह। सैयद साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता सिलसिले में जो मैसेज आया था और नीयत भी की थी और कहा था कि मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अब्दुल हबीब भाई से अर्ज़ करूँगा, और वो अर्ज़ की गई अल्हम्दुलिल्लाह। हमने लाइव सिलसिले घर में बैठे हुए वो सुनी और उसके बाद फिर घर बैठे हुए हमने वो कलाम जो है वो सुना अल्हम्दुलिल्लाह, और आज उस कलाम को हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल सिलसिले को आगे लेकर जो है वो चलते हैं, आपके मैसेजेस का सिलसिला जारी रहेगा। बच्चों के हवाले से हम कुछ ना कुछ आपको दिखाते हैं। तो एक पोयम जो है वो है जिसके अंदर ये इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल है, शोर ना करो। तो इस तरह जो है वो इंग्लिश के अंदर, उर्दू के अंदर जो है वो बच्चों को अल्फाज के साथ जो है वो अर्ज़ की गई है। आइए वो देखते हैं। शोर ना करो, शोर ना करो, शोर ना करो, don't make noise, don't make noise, शोर ना करो, don't make noise, don't make noise, शोर ना करो। गली में शोर मचाने से, रात में सबको जगाने से, गली में शोर मचाने से, रात में सबको जगाने से, किसी की भी नींद खराब ना करो। Don't make noise, don't make noise, शोर ना करो। Don't make noise, don't make noise, शोर ना करो। शोर से होती टेंशन है, ये भी एक पोल्यूशन है। शोर से होती टेंशन है, ये भी एक पोल्यूशन है। घर वालों को ज्यादा परेशान ना करो। Don't make noise, don't make noise, शोर ना करो। Don't make noise, don't make noise, शोर ना करो। Don't make noise। प्यारे बच्चों, शोर मचाकर पड़ोसियों और दूसरे लोगों को परेशान करना बहुत बुरी बात है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो अल्लाह पाक और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है वो अपने पड़ोसियों को हरगिज तकलीफ ना दे। माशाअल्लाह, ये आपने पोयम जो है वो सुनी और कुछ मैसेजेस जो SMS के ज़रिए से हमारे मदनी चैनल के जो SMS नंबर है उस थ्रू आए थे हमारे पास, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अर्ज़ करता हूँ। एक मैसेज था कि अशफाक भाई ने याद खुदा व मुस्तफ़ा जो प्रोग्राम है उसके
169 एपिसोड में 1:32 पर कलाम पढ़ा था वो सुना दें। तो अब इसमें देखें, जब आप यहाँ तक आप हमें पहुँचा रहे हैं तो कुछ उस कलाम के एक आध शेर ही जो है वो लिख दें। अब होता ये है कि ये जो प्रोग्राम है, यानी हमारे पास जो हमारा डिपार्टमेंट है आर्काइव का, वहाँ जब ये पूरी इसकी रिकॉर्डिंग आती है ना, तो वहाँ इस तरह नहीं है कि वो लिखा हुआ होता है कि रात 1 बजे इतने बजे ये प्रोग्राम जो है वो शुरू हुआ, क्योंकि वो तो 1.5 घंटे की 2 घंटे की रिकॉर्डिंग है। अब बाज़ औक़ात मदनी मुज़ाकरा कभी थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाता है, कभी लेट ख़त्म होता है, तो इसलिए उस कलाम को यूँ ढूंढना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो जब आपने एपिसोड और टाइम बता दिया, साथ में एक आध शेर भी जो है वो लिख देते हैं। अगरचे हो सकता है कि आपको याद ना आ रहा हो, तो एक आध लफ्ज़ ही जो है वो लिख दे, तो हमारे लिए ये भी आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसी तरीके से एक मैसेज था कि हफ्तावार इज्तिमा में ये 645 नंबर एपिसोड है, उसमें अब्दुल हबीब भाई ने 9:40 पर बयान किया था दूसरों के गुनाह अपने सर लेने के मुतालिक। अब देखें, इन्होंने भी वही चीज़ बयान की है, लेकिन साथ में इन्होंने मौजू जो है वो हमें बयान कर दिया। अब जो 9:40 हैं, ये उस वक्त वहाँ जब प्रोग्राम चल रहा होगा, उस वक्त चैनल की घड़ी पर जो है वो 9:40 हो रहे होंगे ना, लेकिन अब वो वहाँ हफ्तावारी इज्तिमा वो कितने बजे शुरू हुआ है, तो ये फिर मालूम करना और इस तरह चेक करना जो है ना, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मौजू दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, वो आज हमने आपके लिए उसको जो है वो हमने निकाला हुआ है। इसी तरह एक मैसेज है कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, हाजी मुश्ताक की आवाज़ में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। ये हमारे पास वैसे पहले चलता था, हाजी मुश्ताक की आवाज़ में ये कलाम जो है ना वो वीडियो के साथ, यानी वीडियो फुटेजेस वगैरह इसके साथ, सैलाब और ज़लज़ले और दीगर चीज़ों की साथ थे। इंशाल्लाह इसको भी आपके लिए जो है वो आइंदा लेकर आएंगे। एक मैसेज है, अंकल मेरा भी इनाम निकला था, कब तक आएगा? बिनते मोहम्मद अरशद हैं विहाड़ी से। सैयद साहब ने कहा था 3 से 4 दिन में आएगा, 6 दिन हो गए अभी तक नहीं आया। इत्तेफाक कहूँ से मैं, अच्छा, कि आपके पास आने से पहले मैं लिस्ट के अंदर जितने को तोहफे भेजे थे सबसे अपडेट ली मैंने। जी। और इनके वालिद साहब से भी बात हुई, इनके वालिद साहब ने कहा हमारा तोहफा हमें पहुँच चुका है। अल्लाहु अकबर। मदनी चैनल के नाजरीन, आप शर्मिंदा करवा रहे हैं। बिनते मोहम्मद अरशद, यानी इन्हीं के वालिद साहब से जो है वो अपना विहाड़ी से, यानी ये चूँकि ये मैसेज जो है ना गुज़िश्ता हफ्ते जब सिलसिला चल रहा था ना उस वक्त आया है, और आपने इसी हफ्ते जो है वो अपना भेजा है, तो माशाल्लाह मुमकिन है कि अब इनकी तरफ से ये मैसेज आ जाएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तोहफ़ा जो है वो अपना पहुंच चुका है। तो सैयद साहब ने अभी तोहफ़ा पहुंचने की खुशी में तो मदनी फीस भी होनी चाहिए, तबर्रुकात पहुँचे, तबर्रुकात पहुँचे हैं, और अपने वालिद साहब से जो है वो अपना मदनी फीस, मदनी काफ़िले की फीस ले लें। क्या बात है, क्या बात है, मदीना जो है वो हो जाएगा। तो अब्दुल हबीब भाई के जिस क्लिप का तस्करा जो है वो हमने किया है, क्यों ना आज जो है वो हम उसी को जो है वो चला दें। और यानी अब्दुल हबीब भाई ने जो गुफ्तगू की है हफ्तावारी इज्तिमा में, जो बयान किया था, उसमें 2 क्लिप का हमें कहा गया था। एक वो किसी और बयान का था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तैयार किया, लेकिन जारी बात है कि एक सिलसिले में एक ही क्लिप जो है वो अपना चल सकेगा। तो अभी अब्दुल हबीब भाई का वो क्लिप सुनते हैं। उससे पहले हम फेसबुक का एक SMS लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो SMS इस तरह लेंगे कि मतलब माशाल्लाह इन्होंने समझदारी कहूँ मैं या क्या कहूँ, हुज़ैफा भाई हैं, इन्होंने एक मैसेज के अंदर कई फरमाइशें की हैं। अच्छा, पहली फरमाइश, ईद उल फितर स्पेशल में निगरान शुरा के शहजादे उवैस भाई, दोनों दामाद जो हैं उवैस भाई फैज़ान भाई के दरमियान एक सेगमेंट हुआ था, वो दिखा दें। हसनैन भाई की ने मनकबत पढ़ी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, वो सुना दें। ये माजी की यादों में अशफाक भाई ने एक कलाम पढ़ा था दरबार आला, वो सुना दें। मदनी मुज़ाकरा नंबर 1976 9 फरवरी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह तआला के जुलूस में मदनी रज़ा बिन फरीद ने कलाम पढ़ा था, वो दिखा दें। और इन तमाम की एक साथ उन्होंने फीस दी 2 लाख दुरूद पाक। अल्लाह अकबर। यूँ समझें कि वैसे इन फरमाइशों के हिसाब से माशाल्लाह इन्होंने जो ये की है मदनी फ़ीस दी है वो भी माशाल्लाह बड़ी तगड़ी है। तो आप ये फॉरवर्ड कर दें, इसमें से जितनी चीज़ें जो है वो अपना मुमकिन हुई तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम बना कर लेकर आएँगे। आइए, एक शिकायत भी है। अच्छा, वही खलील भाई वाले इस्लामी भाई जो हैं, जवाद भाई, वो शिकायत कर रहे हैं कि खलील भाई का कलाम आपका कौन से हफ्ते तक सुना देंगे, ये ज़रा कंफर्म कर दें। 50,000 दुरूद पाक आपने कहा था, मैंने पढ़ लिए माशाल्लाह भाई। ज़फ़र भाई नोट कर लें, आइंदा हफ्ते इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल खलील भाई का वो जो कलाम है ये खाके मदीना होती। और एक सिफ्तर भाई के कलाम की फरमाइश की थी, अरबी कलाम जो सिफ्तर भाई ने पढ़ा। हालांकि ये सिफ्तर भाई का अरबी कलाम तो हम ना कुछ
यानी डेढ़ दो महीने पहले चला चुके हैं। चले अब्दुल हबीब भाई के उस क्लिप की तरफ चलते हैं, आइए देखते हैं। पहले तो लोग गुनाह करके छुपते थे, अब तो गुनाह करके भी उसको भी शेयर कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे थे कि मैंने ये गंदी चीज देखी, अब तुम भी देखो, माअल्लाह मैंने ये बुरा काम किया, अब तुम भी करो। सोचते भी नहीं कि पहले ही मेरे गुनाह ज्यादा है, अल्लाह की बारगाह में कैसे जवाब दूंगा, क्या सारे जमाने के गुनाह भी अपने सर लूंगा? मगर सोच नहीं है। अगर छोटी छोटी बातों पर, खैर छोटी तो वो भी नहीं है, लेकिन तवज्जो भी नहीं है। अब मिसाल के तौर पे किसी के मोबाइल पे फोन करो, उसने क्या किया है, रिंग टोन पर गाने लगाए हुए हैं कि भाई अच्छा वो गाने वो खुद भी नहीं सुन रहा, आप मुझे कॉल करें, गाने सुने, आपको जो गुनाह मिलेगा वो भी मुझे मिलेगा। इतनी इतनी जरूरत है गुनाहों की, माअल्लाह दिल पर चोट करने के लिए कह रहा हूं। अपनी गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी के पीछे बेपर्दा औरत की तस्वीर लगाई हुई है कि बाकी सारे लोग देखें और अपना गुनाह मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करें। सोच ही नहीं है कि पहले ही गुनाह कम नहीं है, क्या मैं लोगों को गुनाह अपने सर लूंगा? सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे होते हैं। और आजकल तो बदकिस्मती से जो ये नई नई एप्लीकेशनें आ गई हैं, पहले तो सुनते थे चंद लोग या मखसूस खानदान के लोग वो जनाब अदाकार बनते थे या गुलकार बनते थे या नाच गाने वाले बनते थे। अब तो हर घर में अदाकार निकल रहा है, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, उसको थोड़ा सा क्लिप बनाना है, कोई नाच गाना डालना है और थोड़े लाइक्स मिल जाएंगे, थोड़े व्यूज मिल जाएंगे, ओ जनाब शोहरत हो जाएगी, मेरा अपना पेज बन जाएगा, मेरा अपना चैनल होगा। कभी सोचा तुमने कि ये हराम काम तुम्हारे मरने के बाद भी बाकी रहेगा? है जब तक देखा जाता रहेगा तुम्हारे नामा अमाल में गुनाह आते रहेंगे। ये क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? थोड़े लाइक्स के लिए, थोड़े फॉलोज के लिए। कभी सोचा कि अगर मुझे कुछ लाइक मिल भी गए और इस लाइक की वजह से अगर रब की बारगाह से अनलाइक हो गया तो, अल्लाह ताला मुझसे नाराज हो गया तो मैं किधर जाऊंगा? मगर लोगों को सोच ही नहीं है, सोचते भी नहीं है। हराम किया अब दूसरों को सिखा रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास जब भी बैठो कोई उल्टा ही काम सिखा रहे होते हैं। एक हदीस पाक मुझे याद आई जिसका मजमून है कि अल्लाह करीम ने कुछ अपने बंदों को खैर की चाबी और शर का ताला बनाया है। वो जिधर जाते खैर फैलती है और शर बंद होता है। और कुछ वो हैं कि जिनको शर की चाबी और खैर का ताला बनाया है। अस्तगफिरुल्लाह, जिधर जाएं शर फैलता है, बुराई फैलती है। चेक करो अपने बारे में कि मेरे पास जब कोई बंदा आता है, थोड़ी देर बैठता है तो कोई नेकी की बात सीख कर जाता है, कोई अच्छी बात सीख कर जाता है, उसके अंदर कोई बेहतरी आती है, या जनाब वो मेरे पास आता है और उसके अंदर बुराई बढ़ रही, कोई नया फार्मूला ही सीख के जाता है बुरे काम का। ना करो ऐसा। सोचो अच्छा वो है जो खुद भी नेकियों पर अमल कर रहा है और दूसरों को भी नेकी पर लगा रहा है। ये कितनी बड़ी नेकी है, आपको पता है? आपको अंदाजा नहीं है कि बाज औकात किसी एक को अगर आपकी वजह से उसकी इस्लाह हो जाती है, अहदीस में मजमून मिलता है कि दुनिया और जो कुछ उसमें है वो उससे अफजल है कि किसी एक को तुम्हारी वजह से इसकी इस्लाह हो जाए। एक बुजुर्ग के बारे में आता है कि आप फरमाते थे कि मुझे रोजाना 25 नमाजों का सवाब मिलता है। किसी ने कहा हुजूर हम तो 5 पढ़ते हैं, हमें 5 का सवाब मिलता है, आपको 25 का सवाब कैसे मिलता है? कब 5 में अपनी पढ़ता हूँ, 4 गैर नमाजियों को नमाजी बना दिया है, वो भी जो नमाज पढ़ते हैं उसका सवाब भी मुझे मिलता है। मुबल्लिगीन तुम्हें मुबारक हो जो मस्जिद मस्जिद जाके दर्स देते हो, मदनी काफिलों में सफर करते हो, जो नेकी की दावत की धूमें मचाते हैं। क्या मालूम आपके किस दर्स से, किस बयान से, किस ऐलान से कौन नमाजी बन रहा है, कौन सुन्नतों पर अमल कर रहा है, जो रसाइल तकसीम करते हैं, जो दीनी किताबें बांटते हैं। ये सब वो काम है जो करने वाले हैं। उन कामों से बचिए कि मेरी वजह से कोई बुरी लाइन पे लग जाए, मेरी वजह से कोई गुनाह करने लग जाए। पहले ही मेरे गुनाह कम नहीं है और मैं लोगों को गुनाहों पे लगा रहा हूं। अल्लाह करे कि इस हदीस पाक की दुआ से हम सीखें कि हम ऐसी जिंदगी गुजारें कि अल्लाह करे कि देखें हमें अपने अमाल का तो पता नहीं है, लेकिन क्या मालूम किसी को नेकी की तरफ बुलाएं और वो अल्लाह की बारगाह का मकबूल बंदा बन जाए और उसकी वजह से हमारा बेड़ा पार हो जाए। तो इज्तिमात में शिरकत कीजिए, दर्स व बयान दीजिए, मदनी काफिलों में सफर कीजिए। दावत इस्लामी तो आपको बयान, दर्स और नेकी की दावत देना सिखाती भी तो है ना। अगर आप कहते हैं मुझे नहीं आता, तो है ना दावत इस्लामी का मदनी माहौल आपके लिए। आइए इंशाअल्लाह वो आपको दर्स, बयान, नेकी की दावत, मदनी काफिले में सफर, अल्लाह की रहमत से सब सिखाने की चीजें मौजूद हैं। असल बात यह है कि जहन बन जाए कि मैं भी नेकी की दावत देने वालों में शामिल हो जाऊं। आमीन आमीन। माशाल्लाह फेसबुक पर भी SMS का सिलसिला, समझ लें कि SMS के सिलसिलों की भरमार है। अल्लाहु अकबर। और ये कह रहे हैं कि अकबर हुसैन भाई मदनी मुज़ाकरे में एक नातख़्वान ने कलाम पढ़ा था पिछले दिनों, न हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने में, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। तो ये कलाम सुना दें
और इन्होंने भी दुरूद पाक की माशाल्लाह फ़ीस दी है माशाल्लाह। इसी तरह आसिफ भाई ने ज़हनी आजमाइश 2 जनवरी में एक कलाम पढ़ा था, मुंतशिर ख़यालात की वादियाँ, ये कलाम सुना दें। और फ़ीस इन्होंने दी है कि अमीर सुन्नत बैरून मुल्क में जो शाये होने वाली किताब है उस किताब का मुताला करेंगे। हमें तो है, आपके इल्म में कौन सी किताब है वो? अमीर सुन्नत की बैरून मुल्क में कोई किताब शाये हो रही है अभी? अच्छा, हमें तो इल्म नहीं है। इन्हीं है जो है वो अपना तो अपनी चूँकि अब ऑनलाइन ही होंगे तो वज़ाहत इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कर देंगे। तो सैयद साहब आपने जो है ना एक ऐसा शेर सुनाना है जिसमें लैलो नहार यानी लैल रात और नहार दिन, ये लफ्ज़ जो है यानी उर्दू में नहीं, दिन और रात नहीं, ये लफ्ज़ आता हो। आपने ऐसा जो है वो शेर सुनाना है। और मनक़बत का चूँकि आपसे अर्ज़ की थी तो ये भी मैसेज आया है कि सुनवा दें, हाँ, वरना हमारी लाइट चली जाएगी। तो लाइट उनकी जाने से पहले जो है वो आप मनक़बत सुनवा दें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। यकीनन मंबाए खौफे खुदा सिद्दीक़े अकबर है, यकीनन मंबाए खौफे खुदा सिद्दीक़े अकबर है, हकीकी आशिक़े खैरुल वरा सिद्दीक़े अकबर है, हकीकी आशिक़े खैरुल वरा सिद्दीक़े अकबर है, जो यारे हारे महबूबे खुदा सिद्दीक़े अकबर है, वही यारे मज़ारे मुस्तफ़ा सिद्दीक़े अकबर है, वही यारे मज़ारे मुस्तफ़ा सिद्दीक़े अकबर है, तबीबे हर मरीज़े ला दवा सिद्दीक़े अकबर है, तबीबे हर मरीज़े ला दवा सिद्दीक़े अकबर है, गरीबों बेकसों का आसरा सिद्दीक़े अकबर है, गरीबों बेकसों का आसरा सिद्दीक़े अकबर है, अमीरुल मोमिनी है आप, इमामुल मुस्लिमी है आप, अमीरुल मोमिनी है आप, इमामुल मुस्लिमी है आप, नबी ने जन्नती जिनको कहा सिद्दीक़े अकबर है, नबी ने जन्नती जिनको कहा सिद्दीक़े अकबर है, सभी अस्हाब से बढ़कर मुक़र्रब ज़ात है उनकी, रफ़ीक़े सरवरे अर्ज़ो समा सिद्दीक़े अकबर है, उमर से भी वो अफ़ज़ल है, वो उस्मा से भी आला है, उमर से भी वो अफ़ज़ल है, वो उस्मा से भी आला है, यकीनन पेशवाए मुर्तज़ा सिद्दीक़े अकबर है, यकीनन पेशवाए मुर्तज़ा सिद्दीक़े अकबर है, इमामो अहमदो मालिक इमाम अबू हनीफा और इमाम
शाफ़ई के पेशवा सिद्दीक़ के अकबर है। तमामी औलिया अल्लाह के सरदार हैं, जो उस हमारे गौस के भी पेशवा सिद्दीक़ के अकबर है। खुदाए पाक की रहमत से इंसानों में हर एक से हुजूर बाद अज कुल अंबिया सिद्दीक़ के अकबर है। न घबराओ गुनहगारों, तुम्हारे हश्र में हामी मुहिब्बे शाफ़ाए रोज़े जज़ा सिद्दीक़ के अकबर है। न डर अतार आफत से, खुदा की खास रहमत से। न डर अतार आफत से, खुदा की खास रहमत से। नबी वाली तेरे मुश्किल कुशा सिद्दीक़ के अकबर है। नबी वाली तेरे मुश्किल कुशा सिद्दीक़ के अकबर है। यकीनन मंबए खौफे खुदा सिद्दीक़ के अकबर है। हकीकी आशिक़े खैरुल वरा सिद्दीक़ के अकबर है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। सैयद साहब, कुछ एक मैसेज तो जो है हमें ये आया था कि ये मैं भी आपको अर्ज़ करता हूँ। यूसुफ भाई से पूछें कि ज़िला खुशाब से बिनते इमरान अत्तारिया का इनाम निकला था, क्या उनके बताए हुए एड्रेस पर पहुंच चुका है? रवाना कर दिया है इंशाअल्लाह। क्योंकि ये आपको नाम याद होते हैं? जी जी, अभी ये क्योंकि पिछले महीने का ही है ना, ठीक है, इस वजह से तो रवाना कर दिए। लेकिन दरअसल इनका जो एरिया खुशाब, वहाँ पर इस वक्त सर्दी का भी बहुत है और पहुँचने में थोड़ी ताख़ीर है। ठीक है, मैंने आज चेक किया था तो वो इन ट्रांसिट दे रहा था, रास्ते में ही ये दिखाया मुझे। यानी आप उसको भी चेक करते जो है वो? यहाँ से पहले हम रवाना कर देते हैं, फिर हम चेक करते, ट्रैकिंग के जरिए चेक करते रहते हैं कि भाई कहाँ पहुँचा कहाँ नहीं। क्या बात है जी, क्या बात है, माशाल्लाह। अब हम चल रहे हैं एक कलाम की तरफ, और हमें कहा गया था कि वकार भाई ने वो पढ़ा है, मदीने मुझको बुला लें बहुत उदास हूँ। अल्लाह अकबर। मदीने मुझको बुला
माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। एक मैसेज आया है कि मुफ्ती हसन साहब कैसे मदनी माहौल में आए और निगरान शूरा का भी जो है वो बता दें। तो मुफ्ती हसन साहब का तो अगरचे कल माजी की यादें प्रोग्राम था, रात को अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब आए थे। मुफ्ती साहब ने तो यूँ समझे कि आँख ही जो है ना वो दावत इस्लामी के मदनी माहौल में खोली है, और ये कई दफ़ा इसका तज़किरा हो चुका है क्योंकि इनके वालिद साहब ख़ुद माशाअल्लाह मदनी माहौल से वाबस्ता थे। फिर भी अगर इसकी कुछ तफसील मुफ्ती साहब ने बयान की होगी तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसका क्लिप निकालने की कोशिश करेंगे। अब हम जो है वो चल रहे हैं, हमारे सिलसिले की एक जान है, शान है, जिनका क्लिप हमें जो है वो मौसूल होता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें भी जो है वो अपना खुशी मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह, और उनकी फरमाइश पूरी करने पर भी अल्हम्दुलिल्लाह में खुशी होती है। हमारे हसन रज़ा जो हैं उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे सिलसिले के लिए एक क्लिप रिकॉर्ड करवाया है, और उसमें उन्होंने किसी नीयत का भी इजहार किया है और साथ में हमसे कुछ फरमाइश भी की है। तो पहले उनका क्लिप देखते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह उनकी फरमाइश पूरी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अकबर हुसैन भाई, मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। मुझे ये भी कलाम सुना दे। सफर हमारा भी सर का हो मदीने का, और मुझे ये भी कलाम सुना दे। नूर वाला आया है, मैंने नियत की है कि मैं बड़े होकर मदीनी काफिले में जाऊंगा और मैं 5 वक्त की नमाजें अदा करता हूँ। अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। बड़े होकर मदनी काफ़िले में जाएंगे, 5 वक्त की नमाज़ें भी जो है वो अदा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह आप अपनी फरमाइश जो है वो हमारे सिलसिले में करते रहें और हम पूरी करते रहेंगे। 2 फरमाइशें की थी, आज एक पूरी कर रहे हैं। और सफ़र हमारा भी हो सरकार मदीने का, तो मुझे जो है ना वो सफ़र इनका इब्तिदा में लगा कि ज़फ़र हमारा, तो यूँ समझो कि ज़फ़र भाई को भी जो है वो साथ मदीने ले जाने का पहले तो जुमला मेरे को जो है वो ये लगा, तो कोई बईद नहीं है भाई, ज़फ़र भाई भी इनके साथ जाएँ, फरमाइशें पूरी करते हैं लोगों की। आइए जो है वो हम कलाम सुनते हैं। सफर हमारा भी सरकार हो मदीने का, सफर हमारा भी सरकार हो मदीने का, ये इल्तिजा है कि दीदार हो मदीने का, ये आरज़ू है मदीने अब ज़ियारत हो, हुज़ूर सारे गुलामों पे ये इनायत हो, मदीना देखेंगे तो भी, मदीना देखेंगे, मदीना देखेंगे तो भी, मदीना देखेंगे, मदीना देखेंगे तो भी, मदीना देखेंगे। मैं आऊं मदीने में, मेरी औकात नहीं है, घर आप बुला ले तो बड़ी बात नहीं है, मदीना देखेंगे तो भी, मदीना देखेंगे, मदीना देखेंगे तो भी, मदीना देखेंगे। उतारा गुलामों पे ऐसी रहमत हो, नज़र के सामने गुलजार हो मदीने का, नज़र के सामने गुलजार हो मदीने का, जो रंग नूर से रोशन मदीना सारा है, खुदा ने
माशाअल्लाह। मैसेजेस हैं कुछ फेसबुक के नाजरीन के। जी। अकबर हुसैन भाई हसन भाई ने ख्वाजा गरीब नवाज़ की जो मनकबत पढ़ी है, पहले जुलूस के अंदर पढ़ी थी, तो वो सुना दें। 1 लाख मरतबा दुरूद पाक की नियत है। और अब्दुल हबीब भाई और आसिफ भाई और आरिफ भाई ने जो स्टूडियो कलाम पढ़ा है वो दिखा दें। 1 लाख दुरूद पाक की इन्होंने मदनी फ़ीस पेश की है। और इसी तरह पिछले हफ्ते नात ख़्वान मदनी मुज़ाकरे में ना हो आराम जिस बीमार को कलाम पढ़ा था वो चला दीजिए। मदनी फ़ीस जब तक ज़िंदा हूँ मदनी मुज़ाकरा देखने की नीयत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, पहला जो आपने कहा उसका कोई एपिसोड वगैरह या कोई चीज़? एपिसोड वगैरह कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। ये इस तरह मुश्किल हमारे लिए कर देंगे तो फिर आपकी फरमाइश पूरी होने भी जो है वो मुश्किल हो सकता है। तो ये है कि हमारे लिए आसानी करे तो हम भी इंशाअल्लाह ज़वजल आपके लिए तैयार करेंगे। मुझे अशफाक भाई का कलाम सुना दें। वो है कलाम इलाही में शम्सुद्दुहा और 1000 दुरूद पाक पढ़ने की इन्होंने नीयत पेश की है। इसी तरह एक इस्लामी भाई हैं कि अमीर अहले सुन्नत और आप मुफ्ती हसन साहब को ज़हनी आजमाइश में कब बुला रहे हैं, प्लीज़ ये बता दें। तो इंशाअल्लाह ज़हनी आजमाइश के अंदर इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अशफाक भाई तो आ गए 11 जनवरी को। आ गए, महमूद भाई भी आ जाएंगे। मुफ्तियान कराम की भी इंशाअल्लाह आमद का सिलसिला रहेगा। और इंशाअल्लाह हमारे ज़हनी आजमाइश के अंदर ऐसा भी है कि इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि निगरान शुरा भी तशरीफ़ लाएंगे। वक्त अता फरमाया उन्होंने। तो जानशीन अमीर सुन्नत भी आ चुके हैं और अमीर सुन्नत के वीडियो क्लिप्स भी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, माशाअल्लाह आपने अशफाक भाई का तज़किरा किया। और अशफाक भाई जिस सिलसिले में जो है वो आए थे अल्हम्दुलिल्लाह, अब्दुल हबीब भाई ने भी उनसे फरमाइश की थी, कलाम जो है वो उनसे पढ़वाया था। तो वो भी हम आप से यूँ समझे कि किसी की फरमाइश से पहले ही तैयार करके लेकर आ गए। मुमकिन है कि बाज़ों ने फरमाइश की भी हो लेकिन हम तक ना पहुँची हो। एक रोज़ होगा जाना सरकार की गली में, लेकिन देखो बगैर फरमाइश के पूरी के लिए जिसको पसंद आ रही है ना वो मदनी फीस बगैर फरमाइश के दे दे तो मदीना माशाअल्लाह। जल्द आएगा और हम पर होगी करम नवाजी, समझेंगे हम नियाज़ी, होगी समझेंगे हम नियाज़ी उनकी करम नवाजी जिस दिन हुए रवाना सरकार की गली में, जिस दिन हुए रवाना सरकार की गली में। हम मानते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, न कोई अमल है, न ज़ादे राह है, न कोई ऐसे काम किए कि हमें बुलाया जाए, मगर गो पास कुछ नहीं है, लेकिन ये देख लेगा इंशाअल्लाह। गो पास कुछ नहीं है, न अमल है, न मुंह है दिखाने जैसा, न औकात है। गो पास कुछ नहीं है, लेकिन ये देख लेगा एक दिन मुझे ज़माना नाज़ादे सफर है ना कोई काम भले, नाज़ादे सफर है ना कोई काम भले,
मुझे सरकार बुलाए तो जब क्या तेरे भी मुझे सरकार बुलाए तो जब क्या। अल्लाहु अकबर। सैयद साहब पर भी आपने देखा कि माशाल्लाह रिक़त जो है वो तारी थी। ऐसे एक मैसेज जो है वो आया था कि ज़हनी आजमाइश जो क्विज़ ऐप है उसमें जो है ना ये कह रहे हैं कि उसकी जो कुरानंदाज़ी होती है वो रिपीट में भी दिखा दिया करें, क्योंकि हम लाइव आखिर तक नहीं देख पाते। देखें कुछ हमारी मजबूरियाँ हैं, उसकी मैंने वजाहत पहले कर दी है कि हम ज़हनी आजमाइश को चूँकि रिपीट करते हैं तो उसकी ड्यूरेशन हमारे पास रिपीट में कम होती है, तो जिसकी वजह से हमें जो है ना वो प्रोग्राम को रिड्यूस करना पड़ता है। तो जो दीगर इस तरह की चीज़ें होती हैं वो हमें काटनी पड़ती हैं। अगर आपको देखना ही है तो फेसबुक पर ये सिलसिला जो है वो लाइव जो हुआ होता है वो वहाँ पर मौजूद होता है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इसी तरीके से एक मैसेज आया था कि सैयद साहब ज़हनी आजमाइश के फ़लाँ एपिसोड में हमारा नाम निकला है, और ग़ालिबन फूल नगर से अहमद रज़ा भाई वगैरह ये इस तरह का कोई नाम था उनका, तो वो कह रहे कि अभी तक हमसे किसी ने रब्ता नहीं किया। तो क्या फरमाएंगे आप? सुभान अल्लाह। अहमद रज़ा भाई फूल नगर से, अल्लाह पाक आपको मदीने के खुशबूदार फूलों का सदका अता फरमाए। क्या बात है। आपसे कई दफ़ा रब्ता किया गया, कभी आपने एड्रेस मुकम्मल नहीं दिया, कभी आपने टेलीफोन नंबर नहीं दिया, इस तरीके से इनसे हुआ। और अगर ये क्विज़ एप्लीकेशन वाले अहमद रज़ा फूल नगर से है, और अगर SMS वाले इस्लामी भाई हैं तो SMS वालों को तो अभी हमने किसी को भी रवाना नहीं किया, क्योंकि एप्लीकेशन के जरिए रोज़ाना 5 निकल रहे हैं, तो वो उनकी तादाद ज़्यादा है कुछ। अच्छा। तो SMS वालों को तो इंशाल्लाह 10, 12, 15 जमा हो जाएंगे तो एक साथ ही भेज देंगे इंशाल्लाह। हाँ, यानी आप SMS वालों से भी रब्ता किया जाएगा इंशाल्लाह। जाएगा, हाँ। अभी आप परेशान ना हो कि अभी रवाना नहीं किया, इंशाल्लाह आपसे जो है वो रब्ता करेंगे। अमीर सुन्नत ने हमें कुछ जो है वो मदनी फूल जो है वो दिए हैं हिकमत अमली के हवाले से। बाज़ औक़ात कोई मदनी माहौल से वाबस्ता होता है तो बाज़ जज्बाती इस्लामी भाई मतलब बाज़ चीज़ों में ना शिद्दत करते हैं, तो वो उसके हवाले से अमीर सुन्नत ने कुछ समझा है। लिबास के हवाले से, इस्लामी बहनों के मदनी बुरका के हवाले से कि अब हमारी इस्तिलाह ख़त्म हो गई है, इस तरह वगैरह करके। तो आइए अमीर सुन्नत का क्लिप देखते हैं। अब मदनी हुलिया नहीं कहते हम लोग, ये इस्तिलाह बदल चुकी है। इसके बाद हमने कलर की कैद हटाई कि भाई कोई सा भी कलर जो शोख ना हो, चमकदार ना हो, जो लेडीज़ का होता है, तो इस तरह का ना हो। कोई सा भी रंग का इमामा पहने, कोई से भी रंग के कपड़े पहने, चादर भले सर पे रखे ना रखे, मर्जी। वो अब वो मदनी हुलिया की वो इस्तिलाह जो है वो ख़त्म हो चुकी है। ये अभी तक मदनी हुलिया ही सिखा रहे लगता है कोर्सों में, क्योंकि अब ये ज़रा वो आहिस्ता आहिस्ता कोई मौके महल से मतलब कोई सोचें बनती हैं। अब ये कोई कुरानी काम तो थे नहीं कि भाई मदनी हुलिया वही नाजिल हुई तो अब ये वही चलेगा, वही तो अब नाजिल होनी भी नहीं है ना हम लोगों पर। तो हम तो ना कोई नबी आएगा, समझे। तो ये कि अपनी सोच के मुताबिक वर्दी होती है, फिर चेंज भी हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग करीब आएँ, हर एक इस हुलिये में आए ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए इन पर किसी किस्म की मतलब सख्ती ना की जाए। हाँ, ये ज़रूर कहने में हर्ज नहीं है कि सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना करो, ये तरगीब देनी चाहिए। आधी पिंडली तक कुर्ता होता है, एक बालिश चौड़ी आस्तीन होती है, बाहर शरीफ में ये सब तरीका लिखा इसका सुन्नत का लिबास, और ये बोलने में तो हर्ज नहीं है। लेकिन ये कि सख्ती ना की जाए। पेंट शर्ट वाले भी ओके हैं, टोपी वाले भी ओके हैं, अगर कोई नंगे सर है तो वो भी ओके है। थोड़ा आ जाओ मस्जिद और तहरीक में, हमको सबकी ज़रूरत है। तो बाद इस्लामी भाई सुना है कि अब भी कोई कोई सख्ती कर रहे, तो अर्ज है कि ऐसा ना करें। बस ये कि हमारी मंजिल वो लिबास नहीं है, हमारी मंजिल रिज़ा इलाही है। ईमान बचाओ तहरीक है, वो चारों तरफ लूट मार मची हुई है, तहरीयत पनप रही है, खुदा का इनकार किया जा रहा है। इन्हें आप लोगों को सबको इसका शऊर नहीं है जितनी मालूमात हम लोगों को है। इतना मत इस्लाम पर हमले किए जा रहे हैं चारों तरफ, तो ऐसे में इन्हें बहुत हिकमत अमली से ईमान बचाना। या अल्लाह हमारा भी ईमान सलामत रखे, मुसलमानों का भी ईमान सलामत रखे। बाज़ार नाम भी मुसलमानों वाला और बाज़ काम भी मुसलमानों वाले, नमाज भी पढ़ते होंगे। ये लाशऊरी में जहालत की वजह से, इल्म की कमी की वजह से बाज़ ऐसे नज़रियात दाखिल कर दिए जाते हैं कि जिनसे ईमान चला जाता है। देरियत का इनकार,
जन्नत का इनकार, मादा परस्ती, फिर लिबरलिज्म, ये अपनी तबाहियां मचा रहा है, चारों तरफ लूट मारे। तो इसलिए हमें बस वो हर तरह से नरमी करनी है शरीयत की इजाज़त के मुताबिक। मुदाहनत भी नरमी को कहते हैं, लेकिन मुदाहनत नहीं करनी। मुदाहनत वो नरमी है कि किसी गुनाह करने वाले के साथ इस तरह का अंदाज नरमी इख्तियार करना कि वो अपने गुनाह को अच्छा समझे, तो मुदाहनत भी नहीं करनी। और वैसे किसी को करीब लाने के लिए कि वो नमाजी बने, शरीयत का पाबंद बने, सुन्नतों का पाबंद बने, इसके लिए नरमी 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 है। फलाहो काम रानी, नरमी और आसानी में हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में। डूब सकती ही नहीं मौजों की तुग़यानी में, जिसकी किश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो माफ़ी चाहता हूँ मैं, ये दर्द है पुराना, बस कोई भी हमसे बिछड़े नहीं, लिबास से डर कर, या इमामा शरीफ में नहीं बांध सकता, या मैं दाढ़ी नहीं रख सकता। अलग दाढ़ी तो वाजिब है, न रखने वाला वाकई गुनाहगार ही है। दाढ़ी की भी तरगीब हम देते ही हैं, लेकिन कोई नहीं रखता दाढ़ी माज़अल्लाह, तो हम मस्जिद पर पहरा बिठाने वाले नहीं है कि भाई मस्जिद में सिर्फ दाढ़ी वाला आएगा, फिर तो कोई भी नहीं बचेगा अपने पास। इस सबको आने दें, छोटी दाढ़ी वाला उसको भी आने दें, आने दें। ये खुद ही इंशाअल्लाह वो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। आपके अखलाक अच्छे होंगे तो इसके दिल पर भी सब्ज गुम्बद का सब्ज रंग चढ़ जाएगा। तो जो आप चाहते हैं इंशाअल्लाह बगैर बोले भी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, सोबत से भी तो बंदा बदल जाता है। खुद अपना किरदार अच्छा हो, गुफ्तार अच्छी हो। मुझे जब पता चला ना कि मदनी बुरके पर इतनी सख्ती करती हैं बाज़ ईसाई बहनें कि बेचारी वो आती है तो फिर वो पलट के आती नहीं है, नाराज होकर चली जाती है। तो अभी यार इतना नाजुक दौर है, इतनी बेपर्दगी उरूज बाम पर है, चारों तरफ शैतान रक्स कर रहा है, घरों में अलग सख्तियाँ हैं और बहुत बुरी हालत है। तो ऐसी सूरत में ईमान बचाओ तहरीक है ना अपनी, इस चारों तरफ मतलब वो ईमान पर हमले किए जा रहे हैं और हम एक मदनी बुरके का इसरार लिए बैठे हैं। तो बहरहाल हमने मदनी बुरके की इस्तिलाह हटा दी। शरीयत का पर्दा है ये, इसके लिए बुरका शर्त नहीं होता। अगर कोई अपने वजूद को जिस तरह शरीयत ने फरमाया है, अगर वजूद को छुपा लेती है पर्दे में, ये भी शरीय पर्दा हो गया इसका। तो ये कि हम सख्ती ना करें, आने दें। बेपर्दा अगर कोई आती है आने दें, उसको आएगी खुद ही। आप मुखलिसा हुई तो इंशाअल्लाह उस पर सब्ज गुम्बद का सब्ज रंग आपके वसीले से दिल पे आ जाएगा उसके। तो इसलिए किसी पर सख्ती नहीं करनी। मदनी बुरका अब इस्तिलाह नहीं है। जौन सा बुरका शरीयत के मुताबिक पहने या नहीं पहनती, चादर से वजूद छुपाती है, ये भी पर्दा। और अगर नहीं भी छुपाती कोई वजूद अपना, तो नफरत उसकी उस बुराई से दिल में ज़रूर हो, उसको छेड़ना नहीं है। अब 20 से सारी मंजिलें अगर तय करवाना शुरू कर देंगे तो कहाँ से होगा। तो अभी तो शफकत करना है, सबको मोहब्बत देनी है और माहौल में लाना है, नमाजी बनाना है उसको। सुन्नतें और भी बहुत सारी हैं जो सिखानी है, बहुत सारे गुनाह जो उनसे छुड़ाने हैं। तो एकदम से बेपर्दगी के बारे में उसको समझाना शुरू करेंगे तो ये भाग जाएगी। एक इस्ताई भाई का मुझे ये वाकया याद है कि मैंने उसको दाढ़ी के लिए समझाया, बेचारे ने हाँ बोला। फिर कुछ अरसे के बाद मैंने देखा कि यहीं फैज़ान मदीना की सीढ़ी पर ये खड़े हुए थे। पुरानी बात कर रहा हूँ, सिक्योरिटी इशू नहीं था, ये खड़े हुए थे और शेव्ड थे। मैंने उसी अपने अंदाज में प्यार से उनसे मुलाकात की। फिर बाद में इन्होंने किसी को कमेंट्स दिए, यार ये भूल गए, वादा किया था। मैंने देखा अब मेरा क्या होगा। तो इन्होंने तो तस्करा नहीं किया, इसका मतलब भूल गए। मैं भूला नहीं था, मुझे बराबर याद था, लेकिन मैंने कसदन नहीं छेड़ा था कि यार दाढ़ी नहीं आती, अल्लाह करेगा तौफीक मिल जाएगी। बंदा हाथ से नहीं जाना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बंदा अपने पास ही रहा, इतनी बड़ी अब दाढ़ी भी है उस पर। तो ये हिकमत अमली, अल हिकमत दालतुल मोमिन, हिकमत मोमिन का गुमशुदा खजाना है। गले पड़ने से कोई भी अमल नहीं करेगा। हमारे गले पड़ने में कोई वजन नहीं होता, समझे। तो इसलिए हम सिर्फ हाथ जोड़कर इल्तिजा करनी है और इतनी बार नहीं करनी कि वो तंग आ जाए, मौका माल देखकर उसको समझाना है। माशाअल्लाह, हिकमत अमीर अल सुन्नत दालतुल मोमिन।
हिकमत मोमिन का गुमशुदा सुन्नत की हिकमत एक कमाल है, कमाल है जी। और कितनी मोहब्बत भरे अंदाज के अंदर चाह रहे हैं, ख्वाहिश है कि किसी तरीके से भी सलात और सुन्नत की राह पर लोग आ जाए, चाहे जितनी आसानियाँ पैदा करनी आसानी पैदा कर दी। माशाल्लाह, क्या बात है मेरे लिए। अच्छा, एक मैसेज था कि इस्लाम फॉर किड्स एपिसोड नंबर 158 में अनस भाई ने एक कलाम पढ़ा था, मसलक के आला हज़रत सलामत रहे। ठीक है, ये तो इन्होंने। अच्छा, साथ में इसके मज़ीद लिखा, ऐसा शेर सुनाएं कि जिसमें लफ्ज़ अकबर आता हो। ये आपने जो है वो सुनाना है। और साथ में ये था कि अब अकबर से पहले कुछ भी आता हो, इसकी कैद मतलब इसकी कैद नहीं है। अच्छा, दूसरा ये था कि हमारा सिलसिला देखने के लिए मदरसे की छुट्टी करते हैं ना एक, तो मैं बहरहाल इसकी तो हौसला अफजाई नहीं करूँगा कि आप मदरसे की छुट्टी जो है वो करते हैं सिलसिला देखने के लिए। मदरसा अपनी जगह पर है, सिलसिला अपनी जगह पर है, और सिलसिला चूँकि रिपीट भी मौजूद है, पीर को सुबह 4:30 बजे ये रिपीट होता है, और साथ ही साथ फिर उसके बाद चूँकि यूट्यूब पर भी अपलोड है, फेसबुक पर भी मौजूद होता है। तो मदरसे की आप छुट्टी ना करें। और ये भी साथ में शामिल था कि हमारा मैसेज तो आप शामिल कर लें, यानी तो आपका मैसेज भी शामिल कर लिया, आपसे जो अर्ज़ करनी थी वो भी अर्ज़ कर दी, और आपका जो शेयर था वो सैयद साहब की तरफ जो है वो मैंने मैसेज पहुंचा दिया। अगर 2 बार अकबर आ जाए तो उसमें वो आपके ऊपर है। उन्होंने जो है वो कहा ये लफ्ज़, फिर साथ में अनस भाई के कलाम था, तो आइए आपको अनस भाई का वो कलाम जो है वो शामिल कर देते हैं। उसके बाद सैयद साहब इंशाअल्लाह नफली रोज़ों की तहरीक भी माशाल्लाह जारी व सारी है। तो पीर के दिन जो रिपीट आता है, तो जिन आशिकान रसूल को लाइव देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो पीर के दिन वो सुबह 4:30 बजे सिलसिला देखें, साथ ही सहरी करें, और फिर नफली रोज़ा भी रख लें। हाँ, ये आपने जो है वो चूँकि कैद लगा दी, लेकिन हर कोई अपने अपने टाइम के हिसाब से जो है ना वो देखें। पता चला है कि हमारे यहाँ पंजाब वगैरह के अंदर तो जो है वो सहरी का वक्त मतलब मौजूद है ना, अभी तो है मौजूद। अब मैं कह रहा हूँ अभी तो मौजूद है। दुनिया के पूरी दुनिया जो है वो देख रही होती है, तो ऐसा ना हो कि कहीं पर उनका वक्त गुजर चुका हो और आप जो है वो उनको सहरी अभी तक करवा रहे हो। तो हर कोई अपने अपने टाइम के हिसाब से जो है वो पीर के दिन का चूँकि रोज़ा रखने का सैयद साहब ने भी जो ऐड्स की, अमीर सुन्नत भी जो है कि जो हमारे नेक अमाल हैं उसमें भी मौजूद है। और तो आइए अनस भाई का कलाम सुनते हैं। आला हज़रत सलामत रहे मसलके आला हज़रत सलामत रहे मसलके आला हज़रत सलामत रहे मसलके आला हज़रत सलामत रहे। ऐ बरेली मेरा बाग़ जन्नत है तो यानी जलवा गए आला हज़रत है तो। ऐ बरेली मेरा बाग़ जन्नत है तो है तो मिलिया की मरकज़ अहले सुन्नत है तो ये तेरी मरकज़ियत सलामत रहे मसलके आला हज़रत सलामत रहे मसलके आला हज़रत सलामत रहे। लाख जलते रहे दुश्मनाने रज़ा लाख जलते रहे दुश्मनाने रज़ा कम ना होंगे कभी मदहा कह रहे हैं सभी आशिकाने रज़ा कह रहे हैं सभी आशिकाने रज़ा
मसलके आला हज़रत सलामत रहे। माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आपने अनस भाई का कलाम सुना। सैयद साहब की तरफ कुछ हमने शेर हज़रत ने जो है वो सुनाने थे, साथ में एक ये भी ऐड कर लें कि जिन किताबों पर डिस्काउंट है, ये मैसेज आया था कि वो बता दें, तो अगर आपके इल्म में है, वरना अभी गुज़िश्ता आज सुबह ही मैं एक देख रहा था तो एक पोस्ट नज़र से जो है वो गुजरी है, तो आपके अगर इल्म में है, वरना वो पोस्ट पर जो लिखा हुआ है जी वो सुना। ज़हनी आज़माइश सीज़न 14 के दौरान इन किताबों पर पाएँ 18% डिस्काउंट। इसमें सीरतुल अंबिया है, बहार शरीयत है, कंजुल ईमान है, मदनी पंसूरा है। अच्छा, ये तो वो किताबें जो ये पहली की पोस्ट है, अच्छा, जो जिस पर 18% डिस्काउंट था, मगर अब जो है तकरीबन 100 से ज़ायद अच्छा, मज़ीद बढ़ा दिया गया है, किताबें बढ़ा दी गई मकतबतुल मदीना ने, और डिस्काउंट भी बढ़ा दिया गया 40% डिस्काउंट। माशाल्लाह मकतबतुल मदीना ने जब तक ज़हनी आजमाइश चल रहा है फरवरी तक, ये 40% डिस्काउंट है, और इस पर तकरीबन 100 से ज़ायद किताबें। अच्छा, मेरे पास लिस्ट मौजूद है, अगर हो भी तो हम 100 किताबों का नाम किस तरह बयान करेंगे। यानी जिन किताबों का मैंने तस्करा किया, इसमें मज़ीद और एडिशन हो गई है, और 18% से अब वो 40% जो है वो अपना मदीना मदीना। क्या बात है जी। सैयद साहब कुछ अशार हो जाए। एक तो था आपका लैलो नहार। लैलो नहार करते हैं सुबह शाम लैलो नहार, तेरी तस्बीह खुशको तर, या रब या रब या रब। और कौन सा खला शेर का आपने? एक तो अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह। अब हम चल रहे हैं उबैद भाई का एक कलाम शामिल करते हैं। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। अच्छा, अब चूँकि सिलसिले का वक्त भी जो है वो इख्तिताम की तरफ है, तो कुछ एक दो मैसेज हैं वो मैं इंशाअल्लाह ज़वजल शामिल कर लेता हूँ। एक, आपने ऐसा शेर सुनाना है कि मुक़तदी आता हो, जिस शेर के अंदर लफ्ज़ अभी सुना देते हैं। अच्छा, लेकिन उन्होंने शेर लिख कर दिया हुआ है, देख लेते हैं। चलें। मुक़तदी है सारे अंबिया, मुक़तदी है सारे अंबिया, मुस्तफ़ा इमाम हो गए मुस्तफ़ा इमाम हो गए। ये जो आपने शेर पढ़ा है, चूँकि ये मेराज शरीफ के हवाले से और मस्जिद अक्सा, अच्छा ये जो शेर है ये भी उसी से मुताल्लिक है, लेकिन ये शेर बहरहाल ये वाला नहीं है, तो आप इस पर गौर करें जब तक अभी हम उबैद भाई का कलाम सुनते हैं। हश्र में खुदे संभाला तो इधर जाऊंगा, अपने घर ना संभाला तो इधर जाऊंगा, मेरी घर
पंजतर से जुड़े बेखतर हो ये लगत में उतर जाऊंगा बेखतर हो बेखतर बेखतर हो के लगत में उतर जाऊंगा। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सिलसिले का वक्त चूँकि तेज़ी से गुज़र रहा है तो कुछ आपको क्लिप्स जो दिखाने हैं तेज़ी से उनकी तरफ जो है वो बढ़ते हैं। एक इब्राहिम शाह साहब जो हमारे सैयद साहब हैं उनका एक क्लिप है हमारे पास और 5 आदतों के हवाले से उन्होंने कुछ इरशाद फरमाया। रूहानी इलाज और इस्तिखारा जो हमारा सिलसिला है उसके अंदर आते हैं तो इस क्लिप की फरमाइश की गई थी, ये काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, ये देखते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र का ये फरमान है कि 5 आदतें ऐसी हैं कि कोई इन्हें इख्तियार कर ले, अगर अपना ले तो दुनिया में भी सादतमंद हो जाएगा और आखिरत में भी। पहली बात यह है कि कहा गया कि वक्तन फ़वक्तन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये पढ़ता रहे और यकीन जानिए इसकी कसरत करते रहेंगे। हमारे वजीफ़ा जो है शजर अत्तारिया में भी है कि सुबह आपने 1669 ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है, 3 मरतबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना है और ये कलमा तैयबा इसका विर्द करता रहे। इंशाअल्लाह मरते वक्त भी इसकी ज़बान पर कलमा जारी हो जाए। सुभान अल्लाह। तो पहली बात तो ये कलमा तैयबा का विर्द वक्तन व वक्तन करता रहे और जब किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाए, मसलन बीमार हो जाए, नुकसान हो जाए, कारोबारी नुकसान हो जाए, परेशानी की खबर आए, कोई जो है वो ऐसी परेशानी लाहक हो जाए तो कहे इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन और पढ़े ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इंशाअल्लाह ये पढ़ने से भी सादत नसीब होगी और इंशाअल्लाह दुनिया में भी और आखिरत में भी। और फरमाया जब कोई नेमत मिले, तीसरी बात बयान की, तो उसके शुक्र अदा करने में कहे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप देखिए बाज़ औक़ात हम दुआ कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं जो है और लोगों से दुआ करा रहे होते हैं, जब हमारा काम हो जाता है ना, अब काम हो गया ना, एक दिन बाद याद आता है यार 2 रकात नफिल पढ़नी थी शुक्राने की, हाँ उस वक्त मैंने अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं किया। शैतान नहीं शुक्र अदा करने देता और बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह से दुआ मांगता रहता है, अल्लाह राजी होता है, खुश होता है और शुक्र अदा करता रहेगा, उसकी नेमत में इजाफा होता रहेगा। मगर हम गौर करें और आप भी गौर करें, कई नेमतें मिल जाती हैं। मसलन बाज़ नेमत छोटी होती है, आपको कहीं पहुंचना है और बहुत जरूरी मीटिंग है, आप दुआ करते जा रहे हैं, पहुंच गए, सही, बस शुक्र अदा करना भूल गए, बस पहुंच के काम पहुंच कर काम हो गया ना, आप शुक्र अदा करना भूल गए। तो याद रखिए जब कोई नेमत आपको मिल जाए अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। चौथी बात, जब भी किसी काम का आगाज करें, जायज़ काम का, तो उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जरूर पढ़िए, इंशाअल्लाह इससे भी सादत नसीब होगी। घर का दरवाजा खोल रहे हैं, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़िए। आप खुद गौर करें, अपना जायजा लें दिन भर का कि मैंने आज दिन भर में इतनी मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी, खुद जायजा लें। हालांकि इसके मुतालिक अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे कि उलमा ने इसको इस्म आज़म कहा, अल्लाह अकबर। इसके साथ जो दुआ मांगी जाएगी वो दुआ कबूल होगी, इसकी बरकतें हैं, बहुत बरकतें हैं इसकी। घर में दाखिल हो रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, हम गौर करें। कोई जायज़ काम किया खाना खाने से पहले, अब जब बिरयानी का धुआं उठ रहा होता है ना बाज़ औक़ात, तो बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाते हैं, या अल्लाह। बस ये सामने दावत आ गई जनाब, दावत, और दावत में चीज़ें अनवा अक़साम की चीज़ें रखी हुई हैं, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना भूल गए, खा लिया, इतना खा लिया, अब डकार ले रहे हैं मगर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कह रहे हम, या अल्लाह। तो खुदा इस बातों पर तवज्जो करें, ये मैं बातें ऐसे नहीं कर रही, तजर्बाती तौर पर बयान कर रहा हूँ कि बसा औक़ात लोग भूल जाते हैं इसको। और हम कहें बाज़ औक़ात बच्चों को भी कहा जाता है, बेटा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी, अभी पानी आप पी रहे थे, पी लिया आपने तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। खुद गौर करें नाज़रीन, आज दिन में हमने कई मरतबा पानी पिया होगा कि हमने पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी और पीने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया या नहीं किया। तो ये तवज्जो रखेंगे इंशाअल्लाह तो सादतमंदी नसीब होगी। और जब गुनाह हो जाए तो कहे अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम व अतूबु इलैह, अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करें, डरते रहें, अल्लाह से माफ़ी मांगते रहें। इस्तग़फ़ार तो आप समझ लें कि करते ही रहना चाहिए, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फरमा दे। सुबह शाम रात जब सोएं बिस्तर पर जाते वक्त ऐसी तौबा करें कि कुफ्र से भी तौबा करें, एहतियाती तौबा। अल्लाह अगर मुझसे
कभी कोई कुफ्र हो गया हो तो मैं उससे तौबा करता हूँ। सोए, कई ऐसे लोग होते हैं सोते हैं फिर उठते हैं तो जिंदा नहीं होते वो, तो इसलिए तौबा इस्तग़फ़ार जारी रहना चाहिए। दिन भर में कई गुनाह हो जाते हैं हमसे, तो हर नमाज के बाद भी तौबा करें, रात सोने से पहले तौबा करें, सुबह शाम तौबा करें, और जो है जब भी मौका मिले इस्तग़फ़ार करते रहें, इसकी बहुत बरकतें हैं। माशाअल्लाह। सैयद साहब के मदनी फूल आपने जो है वो समात फरमाई। इंशाल्लाह इसका क्लिप भी हम अपने ग्रुप्स में वायरल करेंगे। अब चल रहे हैं, आसिफ भाई ने जो पढ़ा कलाम था, मुंतशिर हैं ख़यालात की वादियाँ, लुट गया है सुकून। तेरी चौखट के मांगत जाए 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 अपनी रहमत से भर दीजिए छोड़िया, अपनी रहमत से भर दीजिए छोड़िया, करम हो करम हम है उम्मीदवार, हम है उम्मीदवार, हम है उम्मीदवार, हम उम्मीदवार, करम हो करम शाला बस सारा तेरा सोना करम तेरा सोना। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी फ़रमाइशें पूरी हो रही हैं। अब एक वक्त इतना बाकी रह गया है कि उस दौरान जो है वो एक ही फ़रमाइश पूरी हो सकती है। अब एक है खलील भाई का जो है वो कलाम, और आज नहीं चला तो फिर अगले नेक्स्ट सिलसिले में प्रॉब्लम होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि फिर यही चलाएंगे, क्योंकि हमने कमिटमेंट कर लिया है। और दूसरा है अब्दुल हबीब भाई ने जो कलाम पढ़ा था, जिसकी आपने माशाल्लाह जो है वो आपने पूरी की फरमाइश, तो उसका भी हमने कहा था। तो चलें उसी को अब्दुल हबीब भाई के कलाम को शामिल कर लेते हैं, और इंशाल्लाह खलील भाई की जो है वो अपना जो क्या नवाज़ भाई हैं, जवाद भाई हैं, जवाद भाई हैं, वो अगर इजाज़त देंगे तो ये वाला चला देंगे, नहीं वो बोलेंगे वो वही वाला तो वो वाला चला देंगे। चलें अब्दुल हबीब भाई का कलाम इतना ना सब्र करवाओ कि लबरेज जाम हो जाए ना, सब्र का जाम ऐसा ना लबरेज हो जाए फिर वो बेचारे नारा। तो हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह दो कलाम भी शामिल कर सकते हैं। हाँ ये भी है। चलें जी, चलो दियारे नबी की जानिब, चलो दियारे नबी की जानिब, दुरूद लब पर सजा सजा कर बहारे लूटे हम करम की, दिलों को दामन बना
ना उनके जैसा गनी है कोई, ना उनके जैसा सखी है कोई, ना उनके जैसा गनी है कोई। वो बेनवा को हर हर जगह से, वो बेनवा को हर हर जगह से नवाज़ते हैं, बोला बोला कर चलो दीदारे नबी जानिब, दुरूद लब पर सजा सजा। माशाअल्लाह। चलें जी, अब हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरानदाजियों की तरफ भी बढ़ेंगे और साथ में आज का सवाल भी करेंगे। तो हमारा ये सैयद साहब के साथ ये तय हुआ है कि चूँकि जब कुरानदाजी दिखाई जा रही होती है तो नाम चल रहे होते हैं, तो हमारा इरादा ये बना कि नाम चलते हैं तो गुफ्तगू करने के बजाय सैयद साहब से जो हमने एक शेर पूछा था मुक्तदी वाला, तो वो उस दौरान इंशाल्लाह सैयद साहब सुनाएंगे। तो चलें स्क्रीन पर एक तरफ जो है वो सैयद साहब को दिखाएं और दूसरी तरफ कुरानदाजियों वाले नाम दिखाएं, तो इस तरह जो है ना वो दोनों चीज़ें हमारी हो जाएंगी। तू पेशवा है सबका, सब मुक्तदी है तेरे। तू पेशवा है सबका, सब मुक्तदी है तेरे। अक़सा में कैसे बनता कोई इमाम तेरा, अक़सा में कैसे बनता कोई इमाम तेरा। मदीना बिनते आबिद अत्तारिया सियालकोट से अपने महरम के ज़रिए रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको माहनामा फैज़ान मदीना की सालाना बुकिंग इंशाल्लाह ज़रूर पेश की जाएगी। आइए चलते हैं तबरुकात की कुरानदाजी की तरफ। अब देखें माशाल्लाह, इसमें तो अब चूँकि शेयर नहीं है तो ये जो है वो अपना अर्ज़ करेंगे। आपने एक सियालकोट पहुँचाया है, अब आप कहाँ पहुँचा रहे हैं हमें? देखें किस्मत कहाँ ले जाती है। एक मैसेज आया था कि 1.5 साल से जो है वो हमारा कुरानदाजी में नाम नहीं आया, कोई वजीफ़ा वगैरह जो है वो बता दें, क्या करें? दुरूद पाक की कसरत करें। जिन मुबारक तबरुकात का तो फिर वो आका की बारगाह में पेश करें। दुरूद पाक तो इंशाल्लाह तबरुकात वहीं से हासिल होंगे। मदीना, अरे वाह, एक सिंध आ गया आज भाई। मोहम्मद अजहर हैदराबाद, मोहम्मद अजहर हैदराबाद, इंशाल्लाह आपको आपका तोहफा रवाना किया जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार।